कल हमने कहाँ तक कर लिए थे? कौन से? 28। यही था 28। 28 में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर कहाँ जाता है? पूरब की तरफ जाता है। ये पूरब की तरफ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है और अपने दाएं 135 डिग्री मुड़कर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर। अब देखो यहां पर दो कंडीशन बनती है, तीन बनती है। एक कंडीशन तो ये है, आपको पता होना चाहिए 135 बनता कहाँ है। मान लो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, या इस डायरेक्शन का अगर मैं 135 बताऊंगा तो 90 तो ये हो जाएगा और 135 ये हो जाएगा। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन पे 135 बनाऊंगा तो 90 तो हो जाएगा ये और 135 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 135 ना तीन तरीके से बन सकता है। हो सकता है या तो 5 रूट 2 छोटी हो, या 5 रूट 2 बहुत बड़ी हो, ठीक है, या 5 रूट 2 इसके बराबर हो। तो आप कैसे पहचानोगे कि हमें 5 रूट 2 जो चलना है वो कितना चलना है? तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको उतना चलना है जहां आपको लगे कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल कब बनेगा भैया? राइट ट्रायंगल जब बनेगा, इसको मैं मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। जब राइट ट्रायंगल जब बनेगा जब ये बिल्कुल इसकी सीध में जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बनेगा आपका राइट ट्रायंगल, ठीक है। यानी ये वाली जो डायरेक्शन है ये कितनी है? 5 रूट 2 है, ठीक है, 5 रूट 2 है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में जब चलेगा तो अभी तो हम इधर को तो चले ही नहीं है, इस वाले को मैं मिटा देता हूँ। यानी हमारे पास जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया और 135 डिग्री हम यहाँ तक आ गए। यानी ये जो एंगल बना ये कितना बना? 135 डिग्री का, ठीक है, 135 डिग्री का बना। अब यहाँ से ये कहता है कि अंत में वह उत्तर की ओर चलता है, यानी उत्तर, यानी यहाँ से वो चला उत्तर की ओर चला और कितना चला? 2 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर चला 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब आपके पास ये वाली डिस्टेंस बच गई, ये वाली डिस्टेंस बच गई और आपके पास जो ट्रायंगल बन गया वो कैसा ट्रायंगल बन गया? रूट 2। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो ये राइट ट्रायंगल है, आपने पढ़ा होगा कि मान लो ये 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है। तो ये वाली अगर दोनों सेम है तो ये 2 रूट 2 आएगी। करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होता है? 8। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये कितनी आएगी? 5 रूट 2। अगर ये 6 है तो ये 6 है, तो ये कितनी आएगी? 6 रूट 2 आएगी। ये 7 है, ये 7 है, यानी सेम हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये 5 है और ये 5 रूट 2 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अब 5 है हमारे पास तो 2 ये बची और हमें आगे हमारे पास कितनी बची? 2 तो हम चल गए, आगे कितनी बची? 3 किलोमीटर बची। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? पहले तो प्रारंभिक बिंदु यहां था, इससे ये कितने दूर है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे। 3 किलोमीटर है और किस डायरेक्शन में है? तो किस डायरेक्शन में? नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 किलोमीटर साउथ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, दोबारा समझा दूं। देखो सबसे पहले हम यहां से ए पॉइंट से चले और कितना चले? पूरब की साइड चले, यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर पूरब से हमें 135 डिग्री क्या लेना है? राइट लेना है। तो 135 कहां बैठेगा? ये तो 90 बैठेगा और ये बैठेगा 135। और 135 लेने के लिए दो कंडीशन आपके पास बचती है। 135 भी हमें जो चलना है वो राइट चलना है और कितना चलना है? 5 रूट 2 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 रूट 2 किलोमीटर आपको नहीं पता कितना चलना है। आप सोचोगे 5 रूट 2 इतना ही चल दूं मैं, तो आप सोचोगे नहीं इतना चल दूं 5 रूट 2, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि जहां पर आपको लगे कि आपका राइट ट्रायंगल बनकर तैयार हो रहा, आपको उतना चलना है। तो अगर मैं बात करूं यहां से, मैं अगर इसे मिलाऊं तो राइट ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। यानी मैं इसको अगर कर दूं रफ, ठीक है, तो हमारा राइट ट्रायंगल बन गया।
यानी ये वाली डायरेक्शन हमें इतनी चलनी थी, 5√2 किलोमीटर 135। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जो है ये अभी नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि यहां जब आप पहुंच गया, 5√2 चलकर पहुंच गया, अब यहां से क्या लेता है, ये उत्तर की तरफ चलता है। उत्तर नॉर्थ किधर बैठेगा, ऊपर ही बैठेगा। यहां से ये ऊपर की तरफ चला और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ ये प्रारंभिक बिंदु जहां से आपने स्टार्ट किया था, यहां से आपने प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट किया था, ये ए से लेकर, ये मान लो ये बी पॉइंट है, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस बची। तो मैंने आपको बताया ये जो 5√2 हुआ, 6√2 हुआ, 8√2 हुआ, ये कब आती है, जब हमारे पास दोनों डिस्टेंस सेम हो। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 ही होना चाहिए, 2 तो हम चल गए, ये कितनी बची होगी, 3 किलोमीटर। तो एक आंसर तो ये आ गया कि 3 किलोमीटर हूं मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से। और प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी डायरेक्शन है, ए से अगर मैं बी की डायरेक्शन देखूं तो ए से डायरेक्शन देखूंगा तो नीचे क्या है, साउथ है। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसका आंसर साउथ हो जाएगा, 3 किलोमीटर साउथ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इसे बताओ, करके देखो एक बार, डायग्राम बना के देखो। डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह है, इसी पैटर्न पर। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु Q पर पहुंचता है, दक्षिण बाएं, दक्षिण का, चलो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में फिर से बता देता हूं। ठीक है, दाएं बाएं मैं समझा देता हूं। एक व्यक्ति है, ये मान लो ये ए व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, ये मान लो ये बी है। एक बार ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ईस्ट। ठीक है, ये कौन सी है, साउथ। ये ईस्ट है, ये साउथ है। एक मैं ले लेता हूं, ये है आपकी नॉर्थ। ठीक है, और एक ले लेता हूं मैं, ये आपकी है वेस्ट। अब आपको राइट और लेफ्ट मुड़ना, दायां बायां। आप ये बताइए, आप अगर इसे एक घड़ी की सुई मान लीजिए कि घड़ी की सुई है, तो मुझे ये बताइए एक राइट बराबर क्या होता है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज तो होता ही होता है, साथ में हमें कितना डिग्री चलना पड़ता है, 90 डिग्री। और एक लेफ्ट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी 90 डिग्री होता है। अगर मुझे ये बताओ, ये घड़ी की सुई है तो घड़ी की सुई ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी, पहले ये बताओ। नीचे को चलेगी। अगर मैं आपसे राइट बोलूंगा तो राइट ऐसे मुड़ना है, घड़ी की सुई की दिशा में। आप जो भी डायरेक्शन, आप जो भी लाइन मानोगे, आप ये मान के चलना कि ये एक सुई है, और ये अगर मुझे राइट मुड़ना तो ये किधर चलेगी, घड़ी की दिशा में चलेगी। अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना तो ये ऊपर को चलेगी। ठीक है, अगर ये घड़ी की सुई है तो मुझे मुड़ना है लेफ्ट, ऊपर को चलेगी। राइट मुड़ना है तो नीचे को चलेगी। ठीक है, अगर ये घड़ी की सुई है, मुझे राइट मुड़ना तो किधर को चलूंगा बताओ, घड़ी की सुई तो ऊपर को चलेगी, तो पश्चिम की साइड। अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना तो इधर। समझ गए इस बात को। अगर ये घड़ी की सुई है, मुझे मुड़ना है राइट, तो राइट किधर चलेगी, ऊपर को, क्योंकि घड़ी की सुई नीचे को तो चलेगी ही नहीं। अगर ये राइट है नॉर्थ में, तो आप अपना लेफ्ट और राइट देख लो। अगर ये लेफ्ट चलना है तो इधर चलना है, राइट चलना है तो इधर चलना है। आपका राइट नॉर्थ में, आपका राइट जो रहेगा वो ही राइट रहेगा, आपका जो लेफ्ट रहेगा वही लेफ्ट रहेगा, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ गई। अब जब भी आपसे दायां बायां बोलेगा, बस आपको ये देखना है कि किधर को जाना, पेज वेज घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करो इसे। ये 180 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, 180 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज है वहां। ठीक है, और ये 270 है आपका क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज है 270 डिग्री।
बना डायग्राम? कुछ कुछ, चलो मैं बनाता हूं सब कुछ फिर। सबसे पहले सवाल में था कि अभिषेक बिंदु पी से स्टार्ट करता है और 15 मीटर कहां जाता है? दक्षिण की तरफ जाता है। मान लो ये बिंदु पी है और ये अभिषेक है, ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। कितने किलोमीटर? 15 मीटर है। मीटर है तो मीटर लिख लो, ठीक है। 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, यानी अब उसकी डायरेक्शन कहां पर आ गई? क्यू पर आ गई, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं बताओ किधर मुड़ेगा? इधर को चलेगा तो दायां, और बायां मुड़ेगा इधर को, तो इधर को चला और कितना चला? 7 मीटर चला। 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। यहां पहुंच जाता है वो आर पर। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर वह बायां मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बायां मुड़ेगा। मुझे बताओ बायां कहां मुड़ूंगा? ऊपर ही जाऊंगा, ठीक है। कितना चलूंगा? 10 मीटर। ये 15 है तो 15 से थोड़ा सा ही छोटा रहना चाहिए। ये हो गया आपका एस और ये हो गया आपका 10 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम पहुंच गए। अब ये एस बिंदु से ही एंगल में चला कि 180 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज और 270 क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया है जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों एक साथ आ जाएं एक ही पॉइंट से तो आप दोनों को घटा दोगे। तो अगर मैं 270 में से 180 घटा दूं तो कितना बचेगा? 90। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा या एंटी क्लॉकवाइज? ये बताइए। क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा एक राइट, क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट 90 डिग्री के बराबर होता है। लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज के बाद। अब ये एक राइट मुड़ा और एक राइट मुड़कर कितना चला? 5 मीटर चलता है और टी पर पहुंच जाता है। चलो एक राइट मोड़ता हूं मैं इसे। एक राइट किधर को चलेगा? इधर ही चलेगा, ठीक। किधर चलेगा बताओ? इधर को। हाँ तो राइट मैंने क्या बताया, जब आपका जो नॉर्थ है, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट होगा, जो राइट होगा राइट होगा। राइट आपका ये है तो इधर चलेगा। इधर चला कितने मीटर? 5 मीटर। और बिंदु कहां पर पहुंच जाता है? टी पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या करता है कि यह बिंदु टी से 90 डिग्री बायां मुड़कर 5 मीटर चलता है। अच्छा बताइए 90 डिग्री अगर मैं बायां मुड़ूंगा और वो भी लेफ्ट, एक लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी एक लेफ्ट बराबर एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है 5 मीटर। एक लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ऊपर को चलूंगा। अच्छा मुझे बताओ ये 10 है और ये 15 है और मुझे 5 मीटर ही चलना, तो इसका मतलब यहां इसकी सीध में ही आएगा ये, ठीक है। और ये बिंदु हो जाएगा आपका यू। यू पे भी तो पहुंचा है शायद ये। हाँ यू पर पहुंचकर रुक जाता है। डायग्राम हमारा बन गया, यहां तक कोई दिक्कत? सवाल में है बिंदु एस बिंदु पी से किस दिशा से? बिंदु पी से। तो हमें जो क्रॉस बनाना है वो बनाना है पी से। पी है ये रहा, ठीक है। और एस कहां है? एस ये रहा। बिंदु पी यहां है, एस यहां है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये आपकी होती है ईस्ट और ये होती है साउथ, तो साउथ ईस्ट हो जाएगी। आंसर आ जाएगा इसका साउथ ईस्ट, यानी आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। डी आ जाएगा, ठीक है। आगे इसी का क्वेश्चन एक और है। अच्छा और नहीं है, बस यही है, ठीक है। करो अब। ये आपके कुछ पीवाई क्यू हैं जो पेपर में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, यानी जो मैंने टाइप अब तक करा दी, लेफ्ट राइट वाली और ये वाली। कल मैंने बताया था एक साइड क्लॉकवाइज लिखना है, एक साथ एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज लिखना है और दोनों को जोड़कर घटा देना है आपस में। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो हमारे पास बचेगा। क्या आया? भाई डायरेक्शन पूछ रहा आपसे। डायरेक्शन में आपको क्या लिखना है? एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले वे 135 क्लॉकवाइज गया
उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, और उसके बाद 135 जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। 135 से 135 काट दूं, 90 में से 45 जाएंगे, बचेगा 45, और 45 भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो रीता थी उसका फेस स्टार्टिंग में कहाँ था, दक्षिण पूर्व था, दक्षिण पूर्व आपका ये पड़ेगा, और यहां से अगर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो वो आ जाएगी यहां पर, यहां पर आ जाएगी। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, जैनब शुरू में एक विशेष दिशा के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 180 वामावर्त घूमती है, फिर 135 वामावर्त, अंत में 180 दक्षिणावर्त। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा में है, यानी आपसे पूछ लिया उल्टा। ठीक है, और जब भी उल्टा पूछता है तो मान लो आपका 45 क्लॉकवाइज बसता है तो आपको चलना है 45 एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका बसता है 45 एंटी क्लॉकवाइज तो आपको चलना है 45 क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आपको क्लॉकवाइज चलना 45 उतने डिग्री। हाँ बताओ, सी, बी, बी। सबसे पहले 90 डिग्री पूरा आएगा, बी। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला और 180 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, अंत में 180 क्लॉकवाइज। ठीक है, 180 से 180 काट दूं, 135 में से 90 जाएंगे तो 45 बचा, और 45 135 वैल्यू बढ़ी है, और ये बचा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। यानी 45 आपको चलना है क्लॉकवाइज, यानी उसका जो मुख था उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व आपकी ये पड़ेगी, और इसका क्लॉकवाइज अगर मैं चलूंगा तो नीचे को चलूंगा तो ये आ जाएगी आपकी 45, क्योंकि यहाँ पे 45 है तो ये आ जाएगी आपकी पूर्व। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। करो इसे। मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूं, और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। और किसी का आया? सबसे पहले वही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, और फिर उसी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज में ही 45, अंत में 225 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 135 और 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 7 180 आएगा, और 180 में से 225 घटाएंगे तो 45 क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। यानी मेरा मुख जो था वो कहाँ था, उत्तर था, और उत्तर में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इधर की साइड जाऊंगा 45 डिग्री, तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी जो कि हमारी पश्चिम, और ये है उत्तर, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। यानी आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या इसमें जो आएगा वही चलेगा, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन दे दी। अगर स्टार्टिंग में डायरेक्शन पूछता है कि मैंने किसी दिशा से स्टार्टिंग की, मुझे नहीं पता मैंने किस दिशा से करी, लेकिन फाइनली जो मेरे को जो मिला कि मेरा फाइनल जो है सारी दिशाओं घूमने के बाद उत्तर पश्चिम में है, तो फिर आपको बताना कि मैं पहले स्टार्टिंग में कहाँ था, तब आपको उल्टा चलना है। इसमें स्टार्टिंग दे दी और लास्ट वाला पूछ रहा, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा ही जो बचता है उसी को आपको इतने डिग्री आपको चल देना और डायरेक्शन आपकी आ जाएगी। इससे बताइए।
बताइए। पश्चिम। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, 135 तो है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, तब मैं दाईं ओर 45 मुड़ जाता हूं, दाईं ओर 45 मुड़ जाता हूं। तो दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे जाओ, क्योंकि एक दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एक दाएं का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज। तो ये 45 डिग्री जो दे रखा है वो दरअसल क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज दे रखा है। अब मैं किस दिशा में हूं, तो 135 में से 45 जाएंगे तो क्या बचेगा 90, और 90 भी क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं दक्षिण में हूं और मुझे जाना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इधर वाले डायरेक्शन पर आ जाऊंगा, तो ये आ जाएगा पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। ठीक है, बस अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ना देके राइट और लेफ्ट दे, तब आपको समझ जाना एक राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और एक लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नब्बे डिग्री तो आपकी घड़ी की दिशा में है यानी क्लॉकवाइज, और ये है विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे घटा दूंगा तो ये बचेगा 45, और 45 भी कैसा बचेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करता हूं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो है उत्तर पश्चिम, ये वाली। ठीक है, मुझे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की जो सुई है विपरीत दिशा में चलेंगे यानी नीचे की साइड चलेगी, और नीचे की साइड 45 अगर मैं चलता हूं तो ये वाली डायरेक्शन आ जाती है जो कि आपकी कौन सी है, पश्चिम है, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, करो। दक्षिण पूर्व। क्या है? घड़ी की चाल की दिशा में यानी 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज दे रखा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर उसी दिशा में 225 घूमता है यानी क्लॉकवाइज में ही 225 जाता है, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा की, तो दोनों को घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 45, 45 एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों को घटा देंगे, 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 4 गए 8, 180, 180 डिग्री जो आपका बचेगा वो बचेगा क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज बचे चाहे एंटी क्लॉकवाइज बचे, इसका मतलब ही क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर मैं बात करूं उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, और पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व आ जाएगा। 180 तो आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ चेक नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब क्या होता है, सेम। ऐसे 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, सेम। 360 डायरेक्शन से बताओ। दक्षिण पूर्व। पश्चिम। उत्तर पूर्व। मेरा मुख पूर्व की ओर है, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। और 45 भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मेरा मुख जो है पूरब की ओर है, और पूरब की ओर मैं 45 चलूंगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी जो कि है उत्तर पूर्व। कौन सी है, उत्तर पूर्व। ठीक है। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है 120 घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है, तदनुसार उसका मुख किस दिशा में है। अब दोनों घटाएंगे तो 45 बचेगा, और 45 ये बताओ मुझे घड़ी की सुई की दिशा में है और ये सुई की विपरीत है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। अब रॉबर्ट का जो मुख है वो कौन सी डायरेक्शन में है, पश्चिम में है, पश्चिम में है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो नीचे को चलूंगा, यानी ये वाली डायरेक्शन आएगी, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। देखो इसको मैं एक करा देता हूं, फिर आगे ऐसी हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। यहां पर उत्तर को क्या बोल रहा है, वो उत्तर पश्चिम बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि उत्तर है कहां। दरअसल उत्तर है आपकी ये उत्तर है, और इसने इस उत्तर को क्या कहा कि ये जो उत्तर है ये उत्तर नहीं है, ये क्या है आपकी उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम कहां है, यहां पर है, उत्तर पश्चिम। यहां पर केवल आपको एंगल देखना, रोटेशन कितने एंगल डिग्री का हुआ। ये उत्तर था और ये उत्तर पश्चिम बोल रहा है, इसका मतलब कितने डिग्री का हुआ, 45 का हुआ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना। अब हर सवाल में चाहे आप इसको चेक कर लो, पश्चिम को क्या बोला, पश्चिम ये है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बोला, तो यहां भी तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही चला, यानी हर सवाल में वो वही चल रहा। अब आपको बस सीधा ये पूछना है कि इसने सवाल में पूछा क्या है, उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े और सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़ जाए, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े फिर सीधा चले। ये सवाल तो थोड़ा अलग हो गया। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, ये सवाल ही मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज जुड़ गई शायद, एक मिनट। एक व्यक्ति को दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाना है। दक्षिण पश्चिम कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है ये वाली, और यहाँ से सीधा जाना है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व है ये वाली, ये वाली उत्तर पूर्व हो जाएगी ये, और फिर बाएं मुड़कर सीधा चलकर दोबारा बाएं। ये सवाल ही कुछ और है। ठीक है, ये सवाल यहाँ से चेंज हो गया सारा। ठीक है, आपसे यही पूछता, जब आपसे ये पूछ रहा है तो मैं यहीं से क्वेश्चन जोड़ देता हूँ। आप ये क्वेश्चन मान के चलिए कि अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए। अच्छा, दक्षिण को दक्षिण पूर्व पूछ लिया इसने, तो हमसे उत्तर पूछ लिया, पश्चिम पूछ लिया, दक्षिण पूछ लिया, हमसे कौन सी डायरेक्शन बची, पूर्व। पूर्व बची ना, तो हमसे पूछ रहा है पूर्व को क्या कहा जाएगा। अब पूर्व की डायरेक्शन देखें ये है, और पूर्व में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां चलेंगे, नीचे या ऊपर, ऊपर। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, यानी ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका, उत्तर पूर्व आ जाएगा। यहां से लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई। ये है सवाल, ऐसे सवाल है जैसे दक्षिण को इसने क्या बोला, पूर्व,
यानी आपको चेक करना है कि एंगल का रोटेशन कितने डिग्री का हुआ। और पश्चिम को कहा इसने दक्षिण, आगे भी परिवर्तन यही क्रम रखा, तो अब पूछ रहा उत्तर को क्या होगा। तो बस आपको यहां पर इन दोनों का डिग्री सेम ही आएगा, बस एक को चेक कर लो कि एक कितना डिग्री होगा, और बस आपको क्या करना, उत्तर को भी उतना डिग्री चला देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। पश्चिम, दक्षिण को क्या बोला है इसने, पूर्व। ये दक्षिण है और ये पूर्व है, यानी 90 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर मैं उत्तर की बात करूं, ये है उत्तर, और उत्तर का एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा ये, यही तो आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम आ जाएगा। यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, आगे भी यही क्रम रहे, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। उत्तर पश्चिम, बताओ। चलो मैं देखता हूं यहां पर उत्तर पश्चिम कहां पर है, ये रहा उत्तर पश्चिम, ये है। और इस उत्तर पश्चिम को इसने क्या बोल दिया, पूर्व। यहां अगर मैं चलूं तो ये क्लॉकवाइज कितना डिग्री है आपको पता है, 130 नहीं, 135। यानी अब आपको दक्षिण में भी 135 चलना है क्लॉकवाइज। दक्षिण में ये जो दक्षिण है, इसको भी क्लॉकवाइज 135 चलेंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक बार और। उत्तर पश्चिम को इसने बोला है पूर्व। उत्तर पश्चिम कहां है, उत्तर पश्चिम ये है, ठीक है। और पूर्व कहां है, ये है। यानी उत्तर पश्चिम को जब ये पूर्व बोल रहा है तो इसका मतलब 135 डिग्री चला है क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 90, 90 और 45 हो जाएगा 135। आप चाहे इधर को चलेंगे तो फिर आपको सारे डिग्री इधर ही चलनी पड़ेगी, लेकिन यहां से अगर चलेंगे तो पास यही पड़ेगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी अब आपको दक्षिण भी क्या चलना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। दक्षिण ये है, क्लॉकवाइज चलूंगा 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। बताइए। उत्तर आएगा। उत्तर पूर्व को क्या बोला इसने, दक्षिण पूर्व। पहले तो मुझे बताओ उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर ये है, पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व होगी ये वाली डायरेक्शन। और दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व होगी आपकी ये वाली डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही तो चला है। अब आपको दक्षिण पश्चिम में भी क्या चलना है, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण पश्चिम ये है, और इसको 90 डिग्री चलेंगे तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, उत्तर पूर्व। क्या आएगा,
दक्षिण पश्चिम, कहाँ है दक्षिण पश्चिम? ये रहा दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोला है इसने? पूरब बोला है ये, यानी ये हो गया आपका 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उल्टा चल रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ। यानी अब आपको उत्तर से चलना है, उत्तर है डायरेक्शन ये, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये वाली हो जाएगी आपकी पश्चिम और ये हो जाएगी दक्षिण। तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आगे वैसे वाले डायग्राम जो मैंने बताए आपको डायग्राम बना के ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस में डायग्राम ही बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर आपको मान लो 17 मीटर आप स्टार्टिंग में चले और 17 मीटर के बराबर में आपको चलना 8 मीटर, ऐसा ना है कि 17 मीटर से भी ऊपर पहुंचा दो। उसी हिसाब से देखना कि 17 मीटर के बराबर में अगर 8 मीटर चल रहे हो तो 17 मीटर से थोड़ा सा कम रखना है हमें। बीस मीटर तुक्का मारा है। ये परसों चला था, दोनों क्लास पढ़ी हैं वाईटी पे, आज तीसरी डल जाएगी हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। 41। देखो सबसे पहले विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है 18। चलो देखते हैं, विजेंद्र अपने घर से पश्चिम, मान लो ये विजेंद्र का हो गया घर, और घर से पश्चिम की तरफ चलेगा, पश्चिम बैठेगा इधर, यानी यहां चलता है वो x मीटर। ये x मीटर ही हमें निकालना है कि ये कितना था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर वह बाएं मुड़ता है। अब मुझे बताओ बाएं दाएं में कुछ दिक्कत? बाएं चलेगा तो किधर चलेगा बताओ? ऊपर। अरे ऊपर तो घड़ी की सुई चलती ही है, बाएं का मतलब होता है नीचे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें नीचे चलना है। और नीचे कितना चलना है? 23 चलना है। ये हम चल गए 23 मीटर। ठीक है, उसके बाद बायां मुड़ता है। अब बायां बताओ किधर को मुड़ेंगे? ये घड़ी की सुई मान लो, और बायां बताओ उल्टी किधर चलेगी? इधर की साइड चलेगी। बनाना 90 है, यानी ये चला है आपको बाएं और 36 मीटर। 36 मीटर मान लो मैंने यहां से चला दिया, क्योंकि 36 मीटर इतना ही चलाना पड़ेगा। देखते हैं, फिर वह 23 मीटर क्या चलता है? फिर से बायां चलता है। तो अगर मैं 23 मीटर बायां चला दूंगा तो ये यहीं पे आ जाएगा, 23 मीटर आ जाएगा यहीं पे, क्योंकि ये 23 है तो ये भी 23 है। ये आ गया 23 मीटर, 23 मीटर बायां। ठीक है, बायां चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ अंत में बायां मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। मुझे बताओ, बायां ये है, ठीक है, और ये 36 है, ये 36 है, तो 18 मीटर चलने के लिए कहाँ अंत में वह अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। यानी यहाँ से यहाँ तक, घर उसका कहाँ पर है? घर तो यहाँ है ना, तो घर यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना मीटर चलता है? 18 मीटर। तो अगर ये 36 मीटर थी टोटल और घर पहुंच गया 18 मीटर, तो ये भी 36 है तो ये भी तो 36 बनेगी। तो ये 36 है तो ये कितना बचा आपके पास? 18 मीटर बचा। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 41। कैसे आया? अच्छा, डायग्राम चलो हाँ बन गया होगा। ठीक है, बाकी यहां से चला x मीटर चला, फिर बायां मुड़ा 23 मीटर चला, फिर बायां मुड़ा 36 मीटर चला, और फिर बायां मुड़ा 23 मीटर चला। यानी ये 23 मीटर और ये 23 मीटर बराबर होने चाहिए। अंत में वे बायां और मुड़ा और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चला, 18 मीटर घर पहुंच गया। अब यहां से यहां तक x की आपको निकालनी है। जब ये 36 है तो ये कितनी बची होगी? 18 ही बची होगी, क्योंकि 18 18 36 कंप्लीट करनी है ना हमें, तो आंसर आ जाएगा 18 मीटर। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दायां मुड़ती है 30 मीटर चलती है, फिर वह बायां मुड़ती है 20 मीटर चलती है, फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ती है 30 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है? 30। कितना आएगा? 50 मीटर। एक लड़की दक्षिण की ओर चलती है,
यहां से चलती है, मान लो दक्षिण की ओर चलती है, कितनी? 30 मीटर। दाएं मुड़ेगी तो किधर चलेगी बताओ? दायां, इधर को चलेगी और 30 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी बताओ? नीचे जाएगी। ये 20 मीटर चलती है। और फिर दोबारा बाईं ओर चलती है और 30 मीटर चलती है। बाएं इधर के जाएगी तो 30 मीटर इसकी सीध में आ जाएगी। ये 30 मीटर, ये 30 है और ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी? 20 होगी। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? 30 और 20 50। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सारा खेल बाएं दाएं का है। अगर आप बाएं दाएं समझ लोगे और डायग्राम ठीक बन गया तो आंसर भी ठीक आ जाएगा। तीन, पांच, पांच, 7। सबके आंसर अलग आए। 3, 5, 7, 6 भी आ रहा होगा फिर तो किसी का। कैलाश 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है 4, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 6। पश्चिम किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा, तो 3 से तो ज्यादा ही चलेगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो गया यहां से यहां तक। अगर मैं यहां से यहां तक निकाल दूं इसे, तो 3 ये है तो 3 ये है, तो यहां डायरेक्शन कितनी बची होगी? 3। और ये 3 है, ये 4 है, तो हमसे ये पूछ रहा है ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल। और 3 से 8 से क्या बनता है? 5। बेसिक आपको मैंने बताए थे, 888 यानी पाइथागोरस थ्योरम। 3, 4 से क्या बनता है? 5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, ये आपको बताना है। 30। देखते हैं। पैंतीस। राजू 25 किलोमीटर चलता है उत्तर में। राजू चलता है उत्तर, उत्तर पड़ेगा ऊपर। ठीक है, 25 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो बायां किधर मुड़ूंगा? अपने लेफ्ट में। 5 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु ओ पर पहुंच जाता है, ये हो गया ओ। फिर वह दायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है दायां ऊपर को। 5 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़ता है, वापस प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु है यहां पर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी आप मिला दो बेहिचक, मिला दी। आपको निकालनी है ये वाली। अब ये वाली है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आपको बनाना है समकोण त्रिभुज। बन गया? मुझे बताओ, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? अगर ये 25 है, ठीक है, ये क्या है? 25, और ये है 5, तो टोटल कितनी हो गई? 30 हो गई। टोटल अगर 30 हो गई, तो अब अगर हम यहाँ से हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है, यानी 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये हो गया 925। ठीक है, 925 ही बैठेगा ना? 25 और 5 30। बिंदु तक यात्रा करने में से कितनी दूरी तय करनी होगी? ठीक है, 25, 5, 30, 5, 35।
और कम से कम अगर मैं बात करूं 925, 925 तो शायद 30 पॉइंट कुछ का ही आएगा, ऑप्शंस में है नहीं। ठीक है, तो फिर आपके पास ना एक दूसरा ऑप्शन बचता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने यहाँ पे डिस्टेंस देख ली कि पॉइंटों में आ रही है, क्योंकि 925 किसी का होता नहीं है, 900 होता 30 का, फिर 31 का होता 961। ठीक है, तो 961 भी नहीं है, 30 भी, 30 पॉइंट कुछ आएगा, तो 30 पॉइंट ऑप्शन में है नहीं। तो या तो हम सीधा ऑप्शन पे जाएंगे ए वाले पे, जो बिल्कुल इसका करीबी बैठेगा 30। ठीक है, 30 वाले पर ही जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी है, तो हमें यही वाली निकालनी थी। ये वाली अगर हम निकालेंगे तो 30 पॉइंट कुछ बैठेगी, और 30 पॉइंट कुछ का मतलब करीब बिल्कुल 30 ही आएगी। ठीक है, 925 जो आएगा वो 30 पॉइंट कुछ का ही आएगा, और 30 पॉइंट कुछ का मतलब पॉइंटों में नहीं देखते हुए ऑप्शन यही लगेगा, फिर उसका 30 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नो, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंटों में ना देते हुए वो सीधा एग्जैक्ट दे देता है, उसमें एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, जैसे हम राउंड फिगर में दे देता है 30, 20, 25, 35। ठीक है, तो पॉइंटों में तो ऑप्शंस आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, तो इसने दे दिया सीधा यही आएगा फिर 30। ठीक है, एक और करते हैं लास्ट। क्या आएगा? जीरो। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। चलो मैं 600 मीटर की दूरी चला देता हूँ, 600 मीटर चल गई। ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर। 500 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ेगी तो कहाँ चलेगी? 600 मीटर, ये हो गई बाएं। फिर से बाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो आंसर आ जाएगा इसका 0 मीटर, क्योंकि जहां पर उसने स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आ गई। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 0 मीटर। बाकी मैं देखता हूं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54। हाँ, मैं घर के लिए दे दूँ, क्योंकि फिर नई टाइप चला दूँ कल। 57 क्वेश्चन है, और हमने कहाँ तक कर लिए? 48 तक, यानी 9 क्वेश्चन आप घर से करके देखना। ठीक है, सेम इसी बेस पे हैं, और कल को नई टाइप चलेगी इसी की, फिर डायरेक्शन की, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब एक तो परछाई वाले सवाल आते हैं। ठीक है, एक योगा करने वाले की योगा कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इस फेस में है, तो वो उसका फेस किधर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल पढ़ेंगे हम। बाकी चैप्टर खत्म हो गया लगभग, बस 2 टाइप आपकी बच रही हैं आज वाली। पॉलिटी आज हो